Hello everyone. In this video we will discuss container tags and empty tags and also some terminology like tag, element and attribute. Please listen this video carefully. Basic terminology टैग्स एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स HTML को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ टर्म्स भी हैं जो कि आप वेब पेज क्रिएट करते हुए यूज़ करते हैं. Tag. It is a keyword to specify certain kind of formatting and display of the content. Tag एक कीवर्ड है जो कि कंटेंट की फॉर्मेटिंग यानी कि कंटेंट आपका किस तरह से दिखाई देगा, उसके अपीयरेंस, कलर, अलाइनमेंट, साइज एक्सेट्रा को शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ए टैग इज़ रिटन विद इन एंगल ब्रैकेट. टैग को हमेशा हम एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं. जैसे आपको नीचे एग्जांपल गिवन है टाइटल को अगर आपने देखा है तो यहाँ पे इसे एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया. अगर हम सिंपल टाइटल राइट करते हैं तो वो आपका टैग नहीं कहलाएगा. नेक्स्ट इज एलिमेंट. एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट. एन एलिमेंट हैज़ 3 पार्ट्स: स्टार्ट टैग, एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग. एलिमेंट हमारे एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को शो करता है. इसके 3 पार्ट होते हैं: स्टार्टिंग, एंडिंग एंड वो पार्ट जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग के मिड में राइट किया जाता है. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो कि आपको पेज नंबर 83 पर दिया गया है. टाइटल राइट किया गया, दैट इज़ द स्टार्टिंग टैग, एंड देन माई फर्स्ट वेब पेज, इट इज़ द कंटेंट बिटवीन बोथ राइट स्टार्ट एंड एंडिंग टैग. देन लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है स्लैश टाइटल, इट इज़ द एंडिंग टैग. तो ये आपका टाइटल एलिमेंट कहलाएगा. देयर आर एलिमेंट दैट हैव बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग्स एंड देयर कैन बी एलिमेंट्स दैट ओनली हैव स्टार्ट टैग. आपको कई एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही टैग्स होते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, जैसे कि BR, HR एक्सेट्रा. इनको हम फर्दर डिटेल में करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ attribute. It allows us to add extra bit of information. Attributes appears inside the opening tag and have specific value which are written inside quotation marks. Attribute जो है वो हमारी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे कि एट्रीब्यूट जो है वो ओपनिंग टैग इनसाइड, यानी कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे उस टैग के बाद आपका जो कंटेंट लिखा जाता है, जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख लीजिए, HTML टैग है हमारा LANG यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एट्रीब्यूट है. एंड इक्वल टू EN इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है. तो ये क्या करता है, एट्रीब्यूट अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग. एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के अंदर अपीयर होता है एंड हैव स्पेसिफिक वैल्यू, और इसकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसे हम कोटेशन मार्क के अंदर राइट करते हैं. ये आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया गया है. नेक्स्ट इज कंटेनर एंड एम्प्टी टैग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है. इन HTML देयर आर 2 टाइप ऑफ एलिमेंट. आपको यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, जैसे हमने फर्दर पीछे डिस्कस किया था. एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होंगे. दूसरा एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें आपको स्टार्टिंग टैग तो होगा लेकिन एंडिंग टैग नहीं होगा. तो यहाँ पे 2 टाइप के आपके एलिमेंट हो जाते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी. इसे हम 1 बाय 1 करते हैं. फर्स्ट इज कंटेनर एलिमेंट. दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट रिक्वायर पेयर टैग्स. इसे हम पेयर टैग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जोड़ा यानी कि 2 आपको टैग्स चाहिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग. जैसे आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे इसमें शो किए गए हैं एग्जांपल. टाइटल राइट करने के बाद उसे क्लोज करेंगे एंड देन हेड को राइट करने के बाद उसे क्लोज कर देंगे. तो इस तरह से आपका ये कंटेनर टैग होगा जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दोनों ही होते हैं. नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग और वॉइड एलिमेंट. दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट रिक्वायर जस्ट ए स्टार्टिंग टैग, नोट एंड एंडिंग टैग. इसके लिए आपको सिर्फ स्टार्टिंग टैग की नीड है, एंडिंग टैग आपको नहीं चाहिए. जैसे इसका एग्जांपल है BR, बेस एंड HR. BR ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है, बेस जो है वो बेसिक फॉन्ट के लिए यूज़ होता है, एंड HR जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि आपको एक लाइन वेब पेज के अंदर
इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप HR टैग का यूज़ करेंगे। इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं, BR, बेस फ़ॉन्ट, HR, IMG, लिंक। ये सभी एग्जांपल आपको लर्न करने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब वॉइड टैग को हम एम्प्टी टैग और एम्प्टी को वॉइड एलिमेंट भी कहते हैं। अब एम्प्टी जो एलिमेंट है उसे किस तरह से लिख सकते हैं? फर्स्ट इसका जो लिखने का तरीका है, जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट कर देना है टैग को, एंड मत कीजिए, जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया एग्जांपल में बेस और BR। नेक्स्ट इज नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट एंड एंड टैग। आप स्टार्टिंग और एंडिंग टैग अगर यूज़ कर रहे हैं तो मिड में, यानी कि जो कंटेंट वाला स्पेस होता है वहाँ पे कुछ भी राइट नहीं करना है आपको। एंड द थर्ड वन इज एज सेल्फ क्लोजिंग टैग। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे वॉइड बनाने के लिए, कोड स्लैश, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एग्जांपल में, कोड एंड स्लैश। इसी तरह से नीचे देखिए BR एंड देन BR स्लैश, बोथ आर सिमिलर इन दिस एग्जाम्पल। आपको कंटेनर एलिमेंट के रिगार्डिंग राइट साइड में कुछ पॉइंट दिखे गए हैं। HTML कंटेनर एलिमेंट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। ये इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। एम्प्टी एलिमेंट रिक्वायर जस्ट ए स्टार्टिंग टैग एंड नॉट एन एंडिंग टैग। तो कंटेनर टैग क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों टैग होते हैं, जबकि एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग तो होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता।